जय हिंद साथियों, यस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं 18 अगस्त 2022 को दूसरी पाली में जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई है उसमें आए हुए प्रश्नों के बारे में, जीएस पोर्शन के आए हुए प्रश्नों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्राइड किसका रासायनिक नाम है? तो ये नाम है जिप्सम का। अगला प्रश्न है, किसमें फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव होता है? इसमें फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए थे, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, और दूसरा विकल्प था अवतल दर्पण, अवतल लेंस, तीसरा विकल्प था अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, चौथा विकल्प था उत्तल लेंस उत्तल दर्पण। तो इसमें विकल्प 4 सही है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, लेंस का आवर्धन क्या है? लेंस का आवर्धन क्या है? तो लेंस का आवर्धन V/U को कहा जाता है, V/U को कहा जाता है, यही विकल्प सही था। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आया था, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी, किसी मटेरियल का दिया गया रेजिस्टिविटी, उस मटेरियल को 4 बराबर भागों में काटा गया, अन एक भाग का रेजिस्टिविटी F है, क्या होगा? तो इसका आंसर, सही आंसर था F। आगे चलते हैं। प्रतिरोध को अगर प्रतिरोध को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? अगर प्रतिरोध, मान लीजिए प्रतिरोध है, इसको अगर समानांतर श्रेणी में जोड़ने का मतलब, अगर ये प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध हैं, तो इनके दोनों सिरे से होते हुए किए जाए, तो इनमें कह रहा है कि विकल्प कौन सा सही है। तो इसमें विकल्प आया था प्रतिरोध बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, तीसरा विकल्प था लंबाई बढ़ जाएगा, चौथा विकल्प था एरिया बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, ये विकल्प सही था। अगला प्रश्न आया था, एक कॉयल जिसमें 6 टर्म है यानी 6 फेरे हैं, तो वो सिंगल टर्म की तुलना में कितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड या कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 4 विकल्प इसमें भी दिए हुए थे। तो पहला विकल्प था 1/6, 1/36, तीसरा विकल्प था 6 गुना, और चौथा विकल्प था 1/12। तो इसमें विकल्प तीसरा सही था 6 गुना, यानी एक टर्म की अपेक्षा 6 टर्म वाला मैग्नेटिक फील्ड पहले एक टर्म की अपेक्षा 6 गुना अधिक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न आया था, 2022 में CGA कौन बने? 2022 में CGA कौन बने? तो उत्तर इसका है सोनाली सिंह, सोनाली सिंह। अगला प्रश्न आया था, 5R समूह में कौन नहीं आता? 5R समूह में कौन नहीं आता? तो इसमें विकल्प दिया गया था रिसाइकिल, रीयूज, रेनफोर्स, और चौथा विकल्प था रिड्यूस। तो इसमें विकल्प सही था रेनफोर्स, ये विकल्प तीसरा सही था। अगला प्रश्न आया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? नॉन डिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक से क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है जिसका अपघटन ना हो, जो अपघटित होने में अधिक समय ले, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहा जाएगा। तो इससे ये होता है कि मृदा का कटाव बढ़ जाता है, उसमें विकल्प था मृदा का कटाव बढ़ जाता है, मृदा प्रदूषण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, शीशम कौन से जंगल के पेड़ हैं? शीशम कौन से जंगल के पेड़ हैं? तो पतझड़ वाले जंगल से संबंधित है शीशम, क्योंकि ये वर्ष में एक बार अवश्य ही अपने पत्तों को हटा देते हैं, गिरा देते हैं। अगला प्रश्न आया है, डायस्टोल के समय हृदय में क्या होता है? डायस्टोल के समय हृदय में क्या होता है? तो इसमें वेंट्रिकुलर होता है हृदय का, उसमें रक्त प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला कमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया? तो ये खंडवा में लगाया गया।
खांडवा, खांडवा में लगाया गया। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ, 1963 में लागू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था कीटोन फैमिली, कीटोन फैमिली का पहला और ज़्यादा कंपाउंड क्या है? कीटोन फैमिली का पहला और ज़्यादा कंपाउंड क्या है? तो इसमें है ब्यूटानिन, ब्यूटानिन और प्रोपानोन, प्रोपानोन, ये विकल्प सही था। अगला प्रश्न है इसमें कौन सा एक जैसा प्रॉपर्टी वाला है? एक जैसा प्रॉपर्टी वाला है। तो उसमें विकल्प दिए थे CH3, C3H8, C5H12, C4H10 और C6H14, ये विकल्प सही था। C3H8, C5H12, C4H10 और C6H14, ये विकल्प सही था। अगला प्रश्न है इसमें से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, यानी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें विकल्प 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें पहला विकल्प A+B=C, यही विकल्प सही था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनना कौन सा रिएक्शन होता है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहाँ उपयोग नहीं होता है? तो कास्टिक सोडा, इसके लिए विकल्प दिया गया था। पहला था पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, दूसरा विकल्प था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तीसरा विकल्प था डिटर्जेंट और चौथा विकल्प था फैब्रिक इंडस्ट्री। तो कहाँ पे उपयोग नहीं होता है? तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया वाला विकल्प सही था। यहाँ पर कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है, बाकी और जगहों पे होता है। अगला प्रश्न है 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है? 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है? तो इसका विकल्प सही था भारत। भारत ने 2022 में खीरे का सबसे अधिक उत्पादन व निर्यात किया। आगे बढ़ते हैं। 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का का मेडल या कप किस राज्य ने जीता? तो इसका सही विकल्प था केरल। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य, भारत के किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो इसमें विकल्प दिया हुआ था त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। तो इसमें विकल्प सही था नागालैंड। नागालैंड में अभी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट है तब से ये पंचायती राज व्यवस्था से हर सेक्शन में, हर पाली में, कहने का मतलब कि हर पाली में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी रख लें। और अगला प्रश्न है किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप में बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता? मतलब भारतीय की बात कर रहे हैं। तो इसमें विकल्प था PV सिंधु, यही विकल्प सही था, PV सिंधु। अगला विकल्प है गर्भ निरोधक गोली क्या करती है? तो गर्भ निरोधक गोली जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा जो है ये ओवल्यूशन को या और फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, इसे गर्भधारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो इसमें विकल्प जो है दिया गया था, तो उसमें विकल्प सही था कि आत्मीय सभा का, माफ़ करिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। विकल्प ये वाला सही था। अगला प्रश्न है 2n बराबर अगर 18 है तो इसमें ऑटोसम कितना होगा? अगर 2n बराबर 18 है तो इसमें ऑटोसम कितना होगा? तो इसमें विकल्प जो है सही विकल्प 15 था। आगे बढ़ते हैं।
मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्रा मई 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में अगर पूछ लेगा तो क्या है, वर्तमान के हैं राजीव कुमार, ये हैं। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा प्रश्न आ गया, 75वें संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? 75वें संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो सही उत्तर है केरल। वो विजेता कौन रहा है? वेस्ट बंगाल। अगर बात करें और अन्य ट्रॉफियों की 2021-22 में, तो विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का मध्य प्रदेश विजेता रहा है, और वो विजेता कौन रहा है? मुंबई। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। जो भी उसमें तत्व रखे गए हैं उनका एक निश्चित क्रम है कि निश्चित क्रम से इनका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है। और कुछ जानकारी दे देते हैं आपको मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में, कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जब बनाए थे तो उसमें 63 तत्व ही रखे गए थे, और मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मोजले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर थी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे गरीब राज्य है बिहार, और उसके बाद झारखंड, और उसके बाद यूपी। और सबसे कम गरीब राज्य की बात अगर किया जाए तो केरल, गोवा और सिक्किम, ये सबसे कम गरीब राज्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित सिटी कौन सी है? प्रथम नियोजित या व्यवस्थित या स्थापित उनके द्वारा, मुगलों के द्वारा नया बसाया गया शहर कौन सा था? तो ये फतेहपुर सीकरी था, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? नागालैंड। मिजोरम और मेघालय में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी नहीं है, ये जानकारी रखें। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, ये अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण, क्योंकि तारे अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो उनके ऊपर वायुमंडल स्थित होता है, और वायुमंडल में भिन्न भिन्न परतें होती हैं, उनकी मोटाई और उनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो वहाँ से जब प्रकाश की किरण चलती है तारों से, तो उसकी स्पीड कहीं कम हो जाएगी तो कहीं ज़्यादा हो जाएगी, कहीं दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, कहीं अभिलंब के पास आ जाएगा, कहीं अभिलंब से दूर हो जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर तो उसमें लगातार मुड़ाव होता है या उसकी रफ्तार कम ज़्यादा होती है, इसलिए तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? तो इसमें दिया गया है डॉक्टर पिन्नीमक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व कौन है? सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व कौन है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व है सीजियम। और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अधिक ऋणात्मकता रहती है? तो वो है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के समय सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है,
एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाटिक जो वो शेर हैं वो गिर गुजरात में, गिर फॉरेस्ट है गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। अगले सेगमेंट में हम आपको जो आज परीक्षाएं हो रही हैं उसके बारे में हम जो भी प्रश्न क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा समर्थन करते रहिए, इससे हमें और वीडियो अपलोड करने में के लिए हम प्रेरित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।